हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहिनी। आगे देखते हैं, देश की बात निबंध के लेखक कौन है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी कारंत कारत और शांता गांधी। आगे देखते हैं, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए, सी और ई। शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास। आगे देखते हैं, नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी, डी, ई, यक्ष, इंदुमती और अज। अगला प्रश्न, कथन 1 और कथन 2 से संबंधित प्रश्न है। कथन 1 वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कथन 2 कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। आगे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। मिलान करते हैं, महाप्राण ध्वनि है ख, घोष ध्वनि है ज, पार्श्विक ध्वनि व्यंजन है ल और लुंठित व्यंजन है र। आगे देखते हैं, पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। यह कथन किसका है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, टी.एस. इलियट का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द हैं। सही उत्तर है क्रिया विशेषण। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही उत्तर है। सबसे पहले आएगा, वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। दूसरा आएगा, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक है। तीसरा है, दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। चौथा आएगा, जरा और जीर्णता के आगजनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिनाकर दे जाता है। और पांचवा और अंतिम आएगा, तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित पात्र और अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा सरस्वती, शेखर एक जीवनी का पात्र है। फिर भैरवी, बाणभट्ट की आत्मकथा का पात्र है। फिर उसके बाद आएगा बंती, झूठा सच का पात्र है। और उसके बाद फिर बेला, राग दरबारी का पात्र है। और लीजा तमस्की। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मिलान करते हैं। कुड़माई का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ है, सही उत्तर होगा मंगनी। घुमाऊ का सही अर्थ होगा हिंदी में, सही उत्तर होगा जमीन की नाप। खोते का अर्थ है गधा। तीमियों या तीमी अर्थात स्त्रियों या स्त्री। आगे देखते हैं। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज, टेढ़ी सवाई नज़र नजराना, घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? सही उत्तर है धनिया का। आगे देखते हैं। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, यह कथन किसका है? किस कविता में है? सही उत्तर है नक्सल बाड़ी कविता। अगला प्रश्न, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, यह वाक्य, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फिसलने लायक। आगे देखते हैं। उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी सही है, सी डी ई सही है। अब सी डी ई क्या है देखते हैं। महिला अंचल में सुमित्रानंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है, यह सही है। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है, यह भी सही है। ई तमस में सर्वे भवन्तु सुखिनः का उपयोग किया गया है, यह भी सही है। आगे देखते हैं। भारत दूरदर्शन नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सबसे पहले आएगा भारत, फिर भारत दुर्दैव, फिर रोग, फिर आलस्य, तब मदिरा, अंत में मदिरा। आगे देखते हैं। कथन 1 और कथन 2 से संबंधित प्रश्न है। कथन 1 है गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कथन 2 रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सही उत्तर होगा इसका कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है। ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म है। सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, बकरी महाभोज। आगे देखते हैं। सरदार पुण्य सिंह के निबंध हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, केवल ए बी सी। नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका सबसे सही उत्तर, सटीक उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा ब्रह्म समाज की स्थापना, फिर आर्य समाज की स्थापना, फिर आनंद मठ का प्रकाशन, फिर विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन, उसके बाद आएगा गीतांजलि का प्रकाशन। आगे देखते हैं, बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? सही उत्तर है 1927 में। अगला प्रश्न, विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है आई ए रिचर्ड्स। आगे देखते हैं, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई? सही उत्तर है ऑप्शन बी बारदोली। अगला प्रश्न, अरे यायावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से ये विचार किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, अकारांत एकवचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी ए। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है। सी, डी और ई सही है। देवसेन, सोमप्रभ सूरी, विद्याधर। आगे देखते हैं, कथन 1 और कथन 2 से संबंधित प्रश्न है। कथन 1, रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। कथन 2, चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्तर अनारा दे गाकर सुनाया। तो इसका सही उत्तर होगा कथन 1 गलत है और लेकिन कथन 2 सही है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, को पुरुष भासही टेढ़ी। सही उत्तर है होगा ऑप्शन सी, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है। सबसे पहले आएगा इतिहास तिमिर नाशक राजा से प्रसाद सिंह सितारे हिंद का, उसके बाद दुर्लभ बंधु भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उसके बाद फिर चंद्रकांता संतति देवकीनंदन खत्री का, आदर्श हिंदू नजाराम मेहता का, फिर पथिक राम नरेश त्रिपाठी का। आगे देखते हैं, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? सही उत्तर है शहर आशोभ। अगला प्रश्न, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली, यह किसका संवाद है? सही उत्तर है लज्जा।
आगे देखते हैं, स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं, इनमें से कौन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सी और डी सही है। नंगा तलाई का गांव, लौट आओ धार और डी याद हो कि ना याद हो। आगे देखते हैं, स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है। सही उत्तर है बी, डी, ई सही है, केवल सी, ऑप्शन सी। इसका संबंध मौखिक भाषा से है, यह उच्चरित भाषा की लघुतम इकाई है। ई, इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। आगे देखते हैं, निम्नांकित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही है। सबसे पहले आएगा एकांतवासी योगी, फिर शांत पथिक, फिर विश्व प्रपंच, उसके बाद खड़िया का घेरा, फिर कामदेव का अपना, बसंत ऋतु का सपना। आगे देखते हैं, कथन 1 और कथन 2 से संबंधित प्रश्न। कथन 1, झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद पाए जाते हैं। आप कथन 2, आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बन्ना है। सही उत्तर होगा कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। आगे देखते हैं, स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी। देवकी, मालिनी, रामा। अगला प्रश्न, राम, कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया? सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया ने। अगला प्रश्न, आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। सही उत्तर है कमला प्रसाद। अगला प्रश्न, नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। सही उत्तर ऑप्शन बी, केवल बी, सी, डी सही है। बी, दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। सी, महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। डी, स्कंदगुप्त में आवेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। आगे देखते हैं, भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? सही उत्तर है इसका ए, सी, ई सही है। ए, सी, ई। ए, नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। सी, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। और ई, भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। देखते हैं, अभिकथन ए, अंग्रेज़ों ने पुरानी
आर्थिक संरचना को बदला, ज़मीन का नया बंदोबस्त किया, नई बंदोबस्त के कारण ज़मीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। कारण आर, बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेज़ों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे देखते हैं। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इस पंक्तियों में मैं का अर्थ है, सही उत्तर हो जाएगा इसका निराला। आगे देखते हैं। निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। सबसे पहले आएगा इतिहास और आलोचना, फिर कविता के नए प्रतिमान, फिर दूसरी परंपरा की खोज, फिर कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता, फिर अंत में आएगा आलोचना और विचारधारा।